आदाब नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के ख़ास इलाके में जंगीराबाद में। और मैं आपको बता दूं कि हमारे लोकसभा चुनाव के अंदर इस बार मैंने सांसदों का नहीं, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों का नहीं, मंत्रियों का नहीं, उन लोगों का चेहरा आप तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की है जो कहीं ना कहीं हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते हैं, हमें सपोर्ट भी करते हैं और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अपने इलाके के अंदर अपनी ज़िंदगी के उन्होंने 30 साल, 35 साल, 32 साल, 10 साल कैसे निकाले और गुमनामी में निकाले, अपने इलाके के अंदर निकाले जहां आज नेशनल मीडिया उनको पूछती भी नहीं है। वो काम, वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमने शुरू की है और इसमें आप लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया उन लोगों की वीडियो को शेयर करके। तो ऐसी एक और शख्सियत, अगला पड़ाव हमारा जगीराबाद में मौजूद है और जगीराबाद के भी ख़ास और अहम शख्सियत हमारे कैमरे के रूबरू हैं। तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका जी। आपका पूरा नाम बताएं जी। मेरा नाम एहसान अली सलमानी है और मैं कस्बे जंगीराबाद में रहता हूँ। और ये जितना भी हम आसपास कर अपने जो लोग हैं उनको देखते हैं तो ज़मीनी जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। और आज के दौर में हमने जो देखा है, जितने राजनीतिक लोग हैं वो ऐसे समाज को पसंद नहीं करते। अब इस समाज में और उस समाज में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम ये चाहते हैं कि हम इस ज़मीनी लड़ाई को अपने स्तर से लड़ें और जो नीचे गिरे हुए लोग हैं यानी कि जो मध्यम वर्ग से भी नीचे हैं उन लोगों को आगे लाएं। हमारी बहुत अच्छी सोच है। देखिए, एक मैंने आपको बताया कि इनकी क्या ख्यालात है, किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। मेरा एक अहम सवाल कि आप चौधरी साहब कब से यहाँ पर रह रहे हैं? जी, तकरीबन मुझे यहाँ 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। इस 40 साल की ज़िंदगी में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ों को फेस करा होगा। उनमें से कुछ अहम बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सलमानी समाज के लिए भी मेरे पास जानकारियाँ ऐसी हैं कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तमाम लोगों के लिए यहाँ तक की जानकारी है कि आप एक तहमंद रखते हैं और एक बाइक, और अगर मैं आपको बड़ा फ्रैंकली पूछूं तो और जब भी कभी आपका मन होता है अपने बिरादर की खैर खबर लेने के लिए तो आप निकल पड़ते हैं बाइक पर किसी साथी को साथ लेकर। जी जी जी। तो ये एक वाक़या बताएं कि किस तरह से आपने ये जहन में आया और क्या क्यों मोहब्बत है बिरादर से और समाज से, और फिर उसके बाद ये कहीं ना कहीं मैं अगर मैं कोड करूँ तो ये जो हमारे खलीफा उमर रज़ी अल्लाह तआला थे उनका भी कुछ आदत शुमार इस तरह की थी। जी, एक वजह ऐसी है कि हम जहाँ भी लोगों में जाते हैं हमने देखा है कि बच्चे पढ़े लिखे यानी कि इल्म की बहुत बड़ी कमी है। हम लोगों में अगर पढ़ाई लिखाई नहीं है ज़िंदगी में तो फिर हम बिल्कुल अनपढ़ और एक तरह के बहुत पिछड़े वर्ग से रहते हैं। अब हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उन बच्चों को आगे लाएं, पढ़ाएं, चाहे भले ही हम आधी रोटी खाएं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं, तालीम याफ्ता करें। और अपने बिरादर से मैं ये कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से लोग हमारा साथ दें और हम और आगे पहुँचें और लोगों से मुलाकात करें और अच्छे से अच्छा इन्हें समाज से जोड़ सकें। देखिए, एक तो मैं इनका नंबर भी नीचे चला रहा हूँ एहसान साहब का, ताकि आप इनसे कनेक्टिविटी कर सकें, अपने मसलत को रख सकें, आप अपनी बात को रख सकें। इनका व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे अपने आप इनको सुझाव भी भेज सकते हैं। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी का एक पड़ाव जब 50 के प्लस होने लगता है तो उसके बाद बहुत सारे तजर्बात होते हैं और तमाम यूथ को ज़रूरत है कि इन तमाम लोगों से इनकी रहबरी की इन्हें ज़रूरत है और तमाम आपकी जो राय शुमारी रहेगी वो उससे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, कौम को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। अगला और अहम सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कौम को जो है राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो उसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे, क्या आपकी तरतीब रहनी चाहिए, या जैसे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं क्या भागीदारी रहनी चाहिए आपकी? देखिएगा, भागीदारी हमारी ये है कि सारे लोग एकजुट हो जाएं और एक ही प्लेटफार्म पर आ जाएं। हम अपनी कौम को जा के घूम के बताते हैं कि आप देखिए, जिसमें भी हमारी हिस्सेदारी हालांकि हर समाज में रही है, अब हम ये चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी अब जो आने वाले चुनाव हैं उनमें भी हमारी हिस्सेदारी बने और लोगों को हम उससे जोड़ सकें, ताकि हमारी भी जो कौम है सलमानी बिरादर वो एक नज़र में आ सके। हमारी कौम नज़र में नहीं आती है क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये जुड़ें और एक प्लेटफार्म पे पहुँचे। अच्छा, समाज के मैंने सुना है कि 4 से 5 आपके सदर हैं, नेशनल सदर जी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे भी एक बड़ा नुकसान है कि 4 या 5 सदर का होने? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। असल में एक दूसरे से लोग जो गिबत करते हैं
एक होड़ में लगे हुए हैं कि मैं ऊपर इसको नीचा दिखा दूं। अगर काश हर आदमी एकजुट हो जाए, एक दूसरे को इज्जत करने लगे, तो इंशाल्लाह अपने आप जो है ये समाज मजबूत हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। आपने एजुकेशन की बहुत अच्छी बात कही। तो एजुकेशन के लिए आपको नहीं लगता कि हम एक पूरा नेशनल डाटा तैयार करना चाहिए सलमानी समाज का, और अगर हम स्टेट में तो स्टेट का डाटा तैयार करना चाहिए, कस्बे में तो कस्बा का डाटा तैयार करना चाहिए, और रिलेटेड विभाग से उसका मुतालबा करना चाहिए? तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए साहब। इसके मुतालिक जो मैं आपको राय दे रहा हूँ या जिस तरह से डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप शायद अपने कस्बे में एक शुरुआत कर सकें। जी, मेरे कस्बे में अक्सर एक सिर्फ हमारी कौम ही नहीं, मैं जहाँ भी बैठता हूँ, जो भी मेरे अपने लोग हैं, यानी कि दोस्त हैं और जितने लोग हैं, उन लोगों से जोड़ के मैं यही बात कहता हूँ कि हमें इस देश की बात है, बात अब कौम की नहीं रही, अब देश की बात आ गई। तो हमारे इस देश में हमने भी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने दी हैं, और सब ने मिल के ये आज़ादी ली। अब जब ये आज़ादी आई तो अब हमारा देश कहाँ है? हमारे बुजुर्ग क्या सोचते थे, किस लिए लड़े अंग्रेज़ों से, और आज कहाँ है? तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जिसके लिए हम आज़ादी के लिए इतनी जिद्दोजहद करी, लड़े, खून बहाया, और आज हम फिर आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो है सारी बातें आपस में प्यार के साथ, मेल जोल के साथ रहें, एकजुट होकर रहें, और भाईचारे को ज़्यादा। आपके इलाके में कैसा सौहार्द है? आप मुझे बताइए कि क्या ये जो सोशल मीडिया के अंदर इस तरह की नफरती कुछ चिंटू जो है अपनी उल्टी सीधी बातें चलाते हैं, तो आपको लगता है कि आपके इलाके में भी इस तरह की बातें होती हैं या नहीं होती हैं, या किस तरह से आपका कैसा व्यवहार है तमाम लोगों के साथ? देखिए सर, हमारे यहाँ तो फ़िलहाल चाहे कहीं भी कैसा भी होता हो, लेकिन भाईचारा बहुत अच्छा है। एक दूसरे के साथ हम त्योहारों में भी जाते, मिलते हैं जी, अभी भी मिलते हैं, जुलते हैं, और हंसी मजाक वगैरह जैसा भी करते हैं आपस में, और वो खुल के बात करते हैं। कभी ऐसी नहीं इत्तेफाकी वाली बात नहीं, ना कोई ना इत्तेफाकी नहीं। कभी किसी धर्म के मुद्दे पर चर्चा होती है, धर्म पे बात तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वाद विवाद नहीं होता। हाँ, वाद विवाद हो जा, हंसी मजाक के तौर पे करते हैं। अच्छा। एक दूसरे के, यानी कि सबको आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मोहब्बत है सबसे, और एक दूसरे के साथ में शादी विवाह सब में जाना आना, एक दूसरे के साथ होली त्योहार वगैरह में, सब में ईद वगैरह। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़ा, तो अक्सर करके लोगों ने मुझे कहा कमेंट में कि आप सक्सेस होना बड़ा मुश्किल है, तमाम चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से अक्सर बताता भी हूँ आपको। लेकिन ये गलियों की, ये कस्बों की, देश के अंदर जो रह रहे इन लोगों की सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाना, ये समझता हूँ कि मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती है। उस ज़िम्मेदारी को आपने सहारा दिया, एक शेयर करके, कमेंट्स करके, हमें सब्सक्राइब करके, उसके लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन आखिरी और अहम सवाल कि ये जो आगामी चुनाव हैं, इस चुनाव के अंदर आप क्या चाहेंगे कि किस तरह के चुनाव हों, और चुनाव के अंदर किस तरह से सत्ता के अंदर सरकार आए, और सरकार अगर आए तो उसकी अहम जिम्मेदारियाँ क्या हो? देखिए सर, हम जो चुनते हैं, अच्छे आदमी को चुनते हैं और वहाँ तक भेजते हैं, लेकिन अब ये ही पार्टी जाने मानसिक दबाव में आ जाते हैं, या किस तरीके से काम करते हैं वो लोग, बल्कि हम तो अच्छी उम्मीद ही रख के उन भेजते हैं वहाँ असेंबली में जो भेजते हैं। और अब जो आने वाला चुनाव है, इसमें हम ये चाहते हैं निस्वार्थ जो है इलेक्शन होवे, और बेईमानी वगैरह ना होवे, जिसे हम चुने वो ही वहाँ जाए और वो हमारी बात रखे। बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत कम शब्दों के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे हिंदुस्तान को दे दिया है कि निष्पक्ष चुनाव हो, पंजाब की तरह हरकतें ना हो कि एक स्टिंग सबके सामने निकल कर आ रही है, जिस तरह से निकाय चुनाव पंजाब के अंदर देखा। बहरहाल, आप अभी ख़ास कवरेज आप तक और आपकी जिम्मेदारी देश तक। तो इन तमाम खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। पत्रकार फुरकान सलमानी को, कैमरा पर्सन शोएब के साथ मैं पत्रकार फुरकान सलमानी, जगीराबाद, बुलंदशहर।